Hello everyone, I'm Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. SGPGIMS से लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी 10th 12th ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1400 प्लस वैकेंसी हैं। 1400 प्लस रेगुलर बेसिस भर्ती हैं। ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। मेल फीमेल PWD सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड हो, आवेदन करना चाहें, वीडियो में बने रहे। सारी इंफॉर्मेशन हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू कवर करेंगे। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें कि सबसे पहले हम पोस्ट देख लेते हैं। पहली जो पोस्ट है ये है नर्सिंग ऑफिसर की। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, जिस पर 1200 पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 7 से सैलरी है। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट है 6, टेक्निकल ऑफिसर की 1 है, न्यूक्लियर मेडिसिन 7 है, स्टोर कीपर की 22 वैकेंसी है, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर की 2 वैकेंसी हैं, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए 32 वैकेंसी हैं, स्टेनोग्राफर के लिए 64 वैकेंसी हैं एंड असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन सभी के लिए आप देख रहे हैं। ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज़ की गई हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी यहाँ पर बैकलॉग में आप देखेंगे तो बैकलॉग में 81 वैकेंसीज हैं। लेवल 5 से ग्रुप सी की पोस्ट है ये। ठीक, जनरल इंस्ट्रक्शंस आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे, बाकी आप अदर पॉइंट्स जो हैं उनको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। SGPGIM होता क्या है, तो ये संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। ये ऑल इंडिया से आवेदन करेंगे। आपकी जॉब लोकेशन लेकिन लखनऊ UP में रहेगी। एप्लीकेशन फीस अनरिजर्व कैंडिडेट को 1180 पे करनी होगी। OBC EWS के लिए भी 1180 है। SC ST के 708 रुपये फीस पे करनी होगी। इसमें आप रिजर्वेशन के बारे में रीड आउट कर सकते हैं कैटेगरीज के हिसाब से। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे तो नर्सिंग ऑफिसर की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं। नर्सिंग ऑफिसर के लिए BSc नर्सिंग जिन्होंने किया हुआ है वो आवेदन कर सकते हैं, या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग आपने किया है वो भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, या तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल में या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या फिर आपने GNM किया है तो GNM वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। लेकिन GNM के साथ में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस फिर मांगा गया है। अगर आप BSc के बेस पर करेंगे तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर आप GNM बेस पर कर रहे हैं तो फिर आपको एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। अकाउंट ऑफिसर के लिए BCom कैंडिडेट 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ आवेदन कर सकते हैं। टेक्निकल ऑफिसर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्लास टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा जिन्होंने किया है आवेदन कर सकते हैं। स्टोर कीपर के लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, साथ में लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा आपने मटेरियल मैनेजमेंट में किया हुआ हो। इसके बाद सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव जो असिस्टेंट है, इसके लिए भी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस मांगा गया है 1 साल का। स्टेनोग्राफर के लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको शॉर्ट हैंड टेस्ट होता है, क्योंकि स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है तो वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। स्पीड आप देख रहे हैं, टाइपिंग स्पीड। ड्राफ्ट्समैन के लिए 10th पास कैंडिडेट और 2 ईयर का आपने डिप्लोमा या सर्टिफिकेट सिविल ड्राफ्ट्समैनशिप में किया हो ITI से आवेदन कर सकते हैं। हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए 10th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बाकी कोई भी एक्सपीरियंस या अदर कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है इस पोस्ट के लिए। और OT असिस्टेंट के लिए BSc OT टेक्नोलॉजी या BSc एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी आपने किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये पोस्ट आई हुई है। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। इसमें आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो आप इसके नोटिफिकेशन में देख लेंगे। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप अच्छे से केयरफुली अपना जो एडवर्टाइजमेंट है उसको रीड आउट कीजिए, अप्लाई कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आपके देखिए, स्कैन इमेज ऑफ रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए आपका, 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, सिग्नेचर का साइज भी इसमें बताया गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर में ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जो कि आपका कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट है CRT।
सो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ऑल इंडिया में एट मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया। सो ऐसा नहीं है कि यूपी की वैकेंसी है तो यूपी में ही सेंटर रहेगा, इसमें बताया गया है कि ऑल इंडिया में जो भी मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर रह सकता है। एनी एग्ज़ाम जो आपका प्रेफरेंस है वो आपको देना होगा, और जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ आपका इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, सिर्फ ग्रुप डी पोस्ट को छोड़ करके। ग्रुप डी की जो लास्ट पोस्ट थी उस पोस्ट को छोड़ करके उसमें आपको हिंदी में भी ऑप्शन मिलेगा, लेकिन बाकी जितनी भी पोस्ट होंगी वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही आप पेपर दे सकेंगे। सिलेबस भी आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया जाएगा, तो उस टाइम आप उसको देख सकेंगे। साथ में कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें स्किल टेस्ट भी रहेगा, जैसे कि स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, ठीक, तो आपका स्किल टेस्ट रहेगा। वहीं अगर हम एज की बात करें तो एज क्राइटेरिया 18 से 40 वर्ष रखा गया है। 1 जनवरी 2025 से आपकी एज यहाँ पर काउंट की जाएगी। अगर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने पर आप यहाँ देखेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर, रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट डिटेल एडवर्टाइजमेंट, और ये आपका अपलोडेड 13 जून 2025 ये डेट है। बाकी इसमें अभी ऑनलाइन अप्लाई कब से कब तक है ये नोटिफिकेशन में नहीं है, सो आप एक बार ज़रूर इसको चेकआउट कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। सो आई होप आपको ये वैकेंसी अपडेट हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।